हेलो फ्रेंड, स्वागत है राज न्यूज बिहार पर। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। सरकार के द्वारा कुछ योजना और नए नियम पर भी नजर डालेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। इसमें आपके कई महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले अपडेट पर ले चलते हैं। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के बाद एक और नया वेरिएंट ने लोगों का चिंता बढ़ा दिया है। वो अभी आपको बताएंगे कि क्या नया वेरिएंट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में करेंगे बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। जानिए इसकी खूबियां। इंदौर के गोवर्धन नामक बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथों से किया। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को लॉन्च किया है, जिसका मकसद शहरों का कचरा मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन। कहा आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में एक ही नया अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेत में कीटनाशक छिड़काव करने वाला 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। किसानों की मदद के उद्देश्य में एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए 100 ड्रोन का उद्घाटन किया। मार्च को काशी में होगा यूपी राजनीति का मेगा शो। ममता बनर्जी, अखिलेश और मोदी होंगे आमने सामने। बंगाल चुनाव के बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के लिए वाराणसी सियासी आंकड़ा बनने को तैयार हैं। तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता आखिरी चरण के चुनाव के लिए पीएम के गढ़ वाराणसी में रहेंगे। यूपी चुनाव, अमित शाह का बड़ा वादा। कहा अगले 2 साल में राज्य को नंबर 1 बना देंगे। यूपी असेंबली के चुनाव में रविवार को तीसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। इससे पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के जनता से बड़ा वादा किया है। कहा कि अगले 2 साल में हम यूपी को नंबर 1 बना देंगे। ओमिक्रॉन और डेल्टा के बाद आया कोरोना का नया वेरिएंट। इस देश में आया है पहला मामला। डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन आ गया है। ब्रिटेन से डेल्टा क्रॉन के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसका एक बार फिर से हेल्थ एक्सपर्ट और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अगर भैया आप पूछे कि इस नया वेरिएंट का नाम क्या है, तो इस नया वेरिएंट का नाम है डेल्टा क्रॉन और इसका पहला मामला ब्रिटेन में कुछ देखने को मिला। राइट। गोवा में भी 21 फरवरी दिन सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे। राज्य शिक्षा निदेशक ने स्कूल को रेगुलर क्लास शुरू करने के लिए कहा। सोमवार से यहाँ फिर से फिजिकल क्लास शुरू होंगे। वहीं स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना ही होगा। आम लोगों को महंगाई का लगा एक और झटका। नहाना कपड़ा धोना हुआ और भी महंगा। देखिए, महंगे पेट्रोल, डीजल और खाने की तेल के बाद आम लोगों को एक और झटका लगा। साबुन, डिटर्जेंट जैसे दूसरे प्रोडक्ट भी महंगे होते जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इन प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। माना जा रहा है कि कंपनी ने फरवरी महीने में इन प्रोडक्ट के दाम 3 से 10% तक बढ़ा दिए हैं। कोरोना पर हू ने जताया चिंता, पूरी दुनिया से की ये अपील। हू की इस चेतावनी के मुताबिक ऐसा नहीं है कि महामारी खत्म हो गई है। इससे बेपरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफ्रीका जैसे देश में अभी भी 83% कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है।
देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट धीमा जरूर पड़ा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। SBI और HDFC सहित 5 बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है, तो आपको सब बताएंगे इसी अपडेट में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और HDFC ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ऐसे में अगर आप इन दिनों FD करवाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको नए ब्याज दरों की पता होनी चाहिए, राइट। तो चलिए बताते हैं आपको सभी बैंक की ब्याज दरों के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं 2 साल के FD ब्याज के बारे में। चलिए देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.10, SBI 5.20, HDFC 5, यूको बैंक 5.10, कोटक महिंद्रा 5.15। आप अधिक जानकारी यानी कि 3 साल और 5 साल की FD ब्याज के दर के बारे में आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताते बताते यहाँ पर समय हो चुका है आज का वेदर अपडेट जानने का कि आज मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज का वेदर अपडेट कि आज मौसम का हाल कैसा रहेगा। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत देश के इन हिस्सों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारिश। IMD के बयान के अनुसार उप हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 19 से 22 फरवरी के दौरान बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में 20 से 22 फरवरी के बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की अनुमान जताया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम साफ है। दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। वहीं एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाली है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिन में बारिश होने की उम्मीद जताई रही है। पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में 22 से 23 फरवरी को बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को भविष्यवाणी की भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिन में बारिश हो सकती है। देखिए, पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और 22 फरवरी को यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना भी है। तो इसके पड़ोसी राज्य चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 और 23 फरवरी को हल्की बारिश के अनुमान है। 20 और 22 फरवरी को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने की संभावना है। 22 फरवरी को उत्तरी राजस्थान में भी ऐसे हालात बने रहेंगे। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में तो फिलहाल मौसम साफ ही दिख रहे हैं। तो ऐसे कुछ बनने रहने वाले हैं 20 और 21, 22, 23 तक मौसम के मिजाज। प्याज की कीमतों पर एक्शन में केंद्र सरकार, जानिए ताजा दाम। केंद्र ने खुदरा प्याज की कीमतों में किसी भी तेजी पर लगाम लगाने के लिए ऐसे राज्य को प्याज पर बफर स्टॉक उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है जहां पिछले महीने के मुकाबले दाम बढ़ रहे हैं। राशन मिलते ही फोन पर तुरंत आएगा SMS। गरीब और जरूरतमंदों के लिए सरकार ने उठाया ये कदम। दरअसल राशन मिलने की जानकारी अब लोगों के पास SMS के जरिए पहुंचा जाया करेगी। इसके लिए राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्य में किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर का रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद जैसे ही राशन कार्ड धारक अपना राशन ले लेते हैं, उसके बाद मोबाइल पर SMS के जरिए जानकारी मिलेगी कि उसके खाते के राशन उसे मिल चुका है। ऐसे में राशन पर होने वाले कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सकती है। और सरकार का ये बड़ा कदम आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल को मिला 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम का तोहफा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। देश में 80% वयस्कों को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण पूर्ण, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके दी इसकी जानकारी। यूपी में नाइट कर्फ्यू कम होते कोरोना केस के चलते सरकार का ये एक बड़ा फैसला।
में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था ना, तो वो अब खत्म कर दिया गया है। सिंगापुर में कोरोना का कहर, 18,094 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए, मेरठ में अब कोरोना के खौफ से मिल रही है राहत, 16 नए मरीज मिले। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में 635 और केरल में 6,757 केस। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया हमारे इस मेहनत के लिए, और हाँ, इस चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि रोजाना की खबर आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।